बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में सिर्फ इसका ऊपरी समझाया था कि इसका ऊपर से समझाया था, डिटेल में मैं नहीं गया था। अब ये दूसरा लेक्चर आ रहा है, इसमें मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह सेकंड डे हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे। अब सबसे पहले व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या चीज़? कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम ख़रीदें और बेचें, कॉमर्स उसे कहते हैं। और ई कॉमर्स वो जाता है जिसमें हम लोग चीज़ें बेच रहे और ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है, ऑनलाइन इन्वॉल्व हो जाता है। ई कॉमर्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप मनी अर्न करते हैं तो वो ई कॉमर्स ही कहलाता है। लेकिन हमारे पास जो मेन इसका प्लेटफॉर्म है वो है अमेज़ॉन। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। इस ई कॉमर्स की भी मज़ीद दो टाइप्स हैं, B2B और B2C। B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो ई कॉमर्स जिस पे हम करते हैं, वो एक हो गया अमेज़ॉन, ईबे, वेलमार्ट, एस्टीज, दराज। इन पाकिस्तान दराज पे भी हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, दराज पे भी हम ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं। उसका अलग एक कोर्स होता है, वो एक अलग कोर्स करना पड़ता है। अब अमेज़ॉन है क्या चीज़? अमेज़ॉन एक ऐसी लार्जेस्ट ऑनलाइन बड़ी ऑनलाइन कंपनी है जो किसी बिजनेस को भी उधर बिजनेस करने देती है और किसी इंडिविजुअल को भी वहाँ बिजनेस करने देती है। जैसे आप अकेले हैं, आप खुद भी बिजनेस कर सकते हैं अकेले, और अगर एक बड़ी कंपनी है जैसे रजिस्टर्ड कंपनी है, वो उनको भी अलाउ करती है कि वो वहाँ बिजनेस कर सकती हैं। अब अमेज़ॉन जो वाई अमेज़ॉन, क्यों अमेज़ॉन? अमेज़ॉन डिड 300 बिलियन डॉलर सेल इन 2019 में उसने 300 बिलियन डॉलर की सेल्स की हैं। अमेज़ॉन अकाउंट ऑफ 5% ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड लॉस्ट ऑफ रूम टू ग्रो। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर, सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर है, और इजी टू गेट हेल्प ऑन फाइवर और अपवर्क ETC। और इसकी आसानी से मदद मिल जाती है फाइवर और अपवर्क पे। अब ये बता रहे हैं मार्केट शेयर ऑफ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की जो टोटल मार्केट है उसमें शेयर्स के कौन कौन से मुल्क हैं। सबसे पहले आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स। आप ये कलर देख रहे होंगे, ये जो ब्लू कलर का है, सबसे ज़्यादा 66% यूनाइटेड स्टेट्स को शेयर्स मिले हुए हैं। और जर्मनी को मिले हैं 11% शेयर्स मिले हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम UK को मिले हुए हैं 8% शेयर्स। और रेस्ट ऑफ द मतलब पूरी दुनिया को, जो यूनाइटेड स्टेट्स को हटा के पूरी दुनिया को दिए, वो 15% शेयर्स दिए हैं। अब आप इधर से खुद ही हिसाब लगाएं कि यूनाइटेड स्टेट्स को कितने ज़्यादा शेयर्स मिले और यूनाइटेड स्टेट्स कितना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है अमेज़ॉन पर। अब बिजनेस मॉड्यूल ऑन अमेज़ॉन पर 3 किस्म के बिजनेस मॉड्यूल होते हैं। प्राइवेट लेबल, FBA, होलसेल, FBA, ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल वो चीज़ है ना, जैसे आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें, खुद की कंपनी बनाएं और ख़ुद का ब्रांड लॉन्च कर दें, प्राइवेट लेबल ये होता है। होलसेल, आप किसी का दूसरे का ब्रांड बेचें अमेज़ॉन पे, उसको होलसेल FBA कहते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में आपको ना स्टॉक की ज़रूरत होती है, ना इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, फिर भी आप उस पर बिजनेस कर सकते हैं। अब फुलफिलमेंट चैनल्स ऑन अमेज़ॉन पर कितने फुलफिलमेंट चैनल्स हैं? एक आता है FBA और FBM। सबसे पहले मैं आपको FBA के बारे में बता दूं। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें होता क्या है कि आपका जो स्टॉक होता है वो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। आपकी खाली इतनी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाएं। वेयर हाउस पर भी उनके अपने ही बंदे लेके जाते हैं सब। आपको खाली उधर, आप या अमेज़ॉन USA को प्रोडक्ट भिजवा रहे हो या UK को प्रोडक्ट भिजवा रहे हो, तो आपको खाली उनके जो शिपयार्ड है वहाँ तक अपना जो प्रोडक्ट है वो पहुँचाना होगा, वहाँ से आगे उनके बंदे लेके जाएंगे। FBA में होता क्या है कि आपका प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में पड़ा होता है
और वो खुद ही उसकी पैकेजिंग करते हैं, खुद ही उसको बंद करके और खुद ही जो है ना कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं। उसकी वो फीस चार्ज करते हैं, कुछ फीस होती है, वो आगे चल के आपको पता लगेगा कि कितनी फीस चार्ज करता है अमेज़ोन और किस हिसाब से उसको क्या उसका प्रोसीजर होता है, फीस चार्ज करता है और किस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट उधर पहुंचाता है। एफ बी एम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि आपका प्रोडक्ट आपके ही पास पड़ा हो और आप खुद ही जो है ना कस्टमर के घर पर जाके उसको डिलीवर करें। अमेज़ोन बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म होगा जहां आपका प्रोडक्ट लगा हुआ होगा। बाकी जो पैकेजिंग है उसकी, अमेज़ोन की पैकेजिंग है वो आप खुद करेंगे, कस्टमर के घर तक आप खुद पहुंचाएंगे। हम जो पाकिस्तान से करते हैं वो हम करते हैं FBA, क्योंकि FBA हमारे लिए बेहतर रहता है। अगर कोई वहाँ का शहरी है, यूनाइटेड स्टेट का या कोई जानने वाला आपका है, तो आप FBM करें, FBM में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। FBA में ये होता है कि आपको अमेज़ोन को भी फीस देनी पड़ती है और यहाँ से शिपमेंट के बीच चार्जेस आ जाते हैं। FBM में आपके पास शिपमेंट के चार्जेस नहीं आते, आप वहाँ से ही लोकल मार्केट से आपने प्रोडक्ट परचेस किया और वहीं अमेज़ोन पर लगा दिया और वहीं से ही आपने खुद बेच दिया। अगर आपका कोई जानने वाला है या आप खुद वहाँ हैं तो आप FBM करें, FBM में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा बनिस्बत FBA के। FBA हम यूँ इसीलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ होते हैं और हमारा प्रोडक्ट वहाँ अमेज़ोन खुद ही डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर तक। अब वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में आपको बता दूं, वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। वर्चुअल असिस्टेंट वी इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द बिजनेस फॉर अ रिमोट लोकेशन। वीए होता है ये कि एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है बिजनेस को किसी भी लोकेशन पर बैठकर, वो अपना जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट सेम लाइक अ नॉर्मल वीए, ई कॉमर्स वीए इज द वन who assess the seller to manage their online business from a remote location। ये भी वही मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स के किसी भी जगह पर बैठ के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपने किसी भी सेलर्स को या किसी भी अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करके उसका प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको देता है, अपनी सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीए के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वीए सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उसके फीस चार्ज करता है। सर्विसेज एंड अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ऑफर। सबसे पहले सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग, रैंकिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, रिव्यू मैनेजमेंट, PPC, इमेज डिज़ाइन, कूपन ऑफ प्रमोशन, FBM ऑर्डर मैनेजमेंट, मी टू लिस्टिंग, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, कस्टमर सपोर्ट। ये सब जो सर्विसेज हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ये इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब सर्विसेज आप भी इंशाल्लाह अगर रेगुलर वीडियो देखते रहे तो आपको भी ये सर्विस सारी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको भी ये तरीका आ जाएगा। एथिक्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट वी है। अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आई विल मेंटेन हाई एथिक्स। ये सब एथिक्स हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या मेंटेन करता है, क्या करके देता है अपने क्लाइंट को, क्या करके देता है, सब उसकी एथिक्स हैं। अब सबसे पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट का। फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले सीखना फिर कमाना। यू शुड बी फोकसिंग ऑन लर्निंग मोर देन अर्निंग। ट्राई टू गैदर एज अ मच नॉलेज एज यू कैन। वंस यू गेट हैंड ऑन एक्सपीरियंस जंप इन टू द मार्केट एंड स्टार्ट अर्निंग सम डॉलर्स। इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको फोकसिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप कमाने के बारे में ना सोचें, आप सिर्फ सीखने के बारे में सोचें। अपने सीखने के पीरियड में सिर्फ सीखने के बारे में सोचें। कमा आप खुद ही लेंगे, कमाने का इसमें इशू नहीं है, कमाने का आप खुद लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज अगर नहीं होगी तो आप कमा नहीं सकते। आपकी नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी जो है ना, अगर आपने इससे सीख कर 1-2 महीना छोड़ भी दिया तो आपसे ये जहन से ये सब निकल जाएगा। आप सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके एक बार अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप आराम से जो है ना घर बैठे आप डॉलर कमा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया। वर्चुअल असिस्टेंट को सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं सोशल मीडिया से।
फेसबुक से मिल जाते हैं, फाइवर से मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट मिल जाते हैं फेसबुक से मिलते हैं। स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। सब हार्ड वर्क भी होना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट। ये नहीं कि आज का टाइम दिया तो वो कल पर टाल दे। इस तरह जो है ना क्लाइंट बिल्कुल नाराज़ होते हैं और बैड रिव्यूज़ आते हैं, और फिर इस तरह आपकी अर्निंग कम होगी। आप होगी मतलब कम होगी। लेकिन आपसे क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट को असिस्ट करना आपको आ गया तो आप इंशाल्लाह आप कमा लेंगे अच्छे पैसे। व्हाट इज़ द बेस्ट सेलर इन अमेजोन चॉइस टैग। ये जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है और आपका प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, अच्छी सर्चेज आती हैं, ज़्यादा सर्च होती है, ज़्यादा आपका प्रोडक्ट मिलता है, तो अमेज़ोन आपको दो टैग देता है। एक तो अमेज़ोन चॉइस का टैग देता है कि अमेज़ोन खुद भी इस बंदे को प्रेफर कर रहा है कि आप इससे चीज़ लें, और बेस्ट सेलर का टैग देता है कि इसने सबसे ज़्यादा सेल की है इस प्रोडक्ट को और ये बेस्ट सेलर है। ये देखिए #1 लिखा आ रहा है, ये बेस्ट सेलर टैग होता है। ये अमेज़ोन आपको देता है जब आप अच्छा प्रोडक्ट बेच लेते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो इस पूरे लेक्चर के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तीसरे लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ये सब प्रैक्टिकली करेंगे। आगे थोड़ी सी थ्योरी रहते हैं, इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में वो थ्योरी भी कवर कर लेंगे, और आधी क्लास जो है ना प्रैक्टिकल की भी कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।